हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट ट्रिकी एग्जाम क्वेश्चन सीरीज में कैम्ब्रिज एएस फिजिक्स का समर 20 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 18। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं कि वो जहां पर फोर्स रखनी होती है, टेंशन रखनी होती है, वहां पर उठाकर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कि आपको एक तरफ अनस्ट्रेच कॉर्ड दी हुई है और दूसरी तरफ उसके साथ एक वेट अटैच करके उसको स्ट्रेच कर दिया गया है। अनस्ट्रेच लेंथ जो है इस कॉर्ड की है वो है 8 सेंटीमीटर और ऊपर भी 8 सेंटीमीटर है। और जब स्ट्रेच लेंथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर है, एंड ऑब्वियसली दिस वुड आल्सो बी 8 सेंटीमीटर। सो कुल मिला के इसकी 24 सेंटीमीटर की स्ट्राइक लेंथ होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस। वो आपसे क्वेश्चन में यंग मॉडुलस के बारे में पूछ रहा है कि यंग मॉडुलस ऑफ द कॉर्ड मटेरियल क्या होगा। अब देखिए यंग मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यू हैव अ फार्मूला, और फार्मूला क्या है यंग्स मॉडुलस का, वो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और ये एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, दिस वुड बिकम एफएल अपॉन ईए। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, वो ये आता है कि स्टूडेंट जो है वो जब सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए जाते हैं तो इनिशियल लेंथ में वो 8 सेंटीमीटर रख देते हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए। 8 सेंटीमीटर यहाँ है, 8 सेंटीमीटर ऊपर है, सो उसकी इनिशियल लेंथ हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई का साइन लगाएं ऊपर भी नीचे भी, और उसके बराबर में हमें पता है कि फोर्स है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नीचे एक्सटेंशन है। सो यहाँ पर आप देखें फाइनल लेंथ कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, और ये वाली लेंथ भी 8 सेंटीमीटर है। तो कुल मिला के जो फाइनल लेंथ हो जाती है तो ये 8 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर मैं एक्सटेंशन निकालूं तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ ये हो जाएगा 24 माइनस 16 यानी कि 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आपने सब्स्टिट्यूट कराना डायरेक्टली, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कन्वर्ट करने की कतन कोई जरूरत नहीं है। नीचे एरिया है, एरिया यहाँ पर मौजूद है 2.0 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6। सो आप यहाँ पे रखेंगे 2.0 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6। और अब फोर्स क्या रखेंगे। देखो स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि ये जो मास है, यहाँ पर ये जो मास मौजूद है, इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करवा के जो वेट बनता है उस वेट को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, जबकि ऐसा कतन नहीं करना होता। करना क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पर वेट मौजूद है तो वेट तो सब्स्टिट्यूट करवा नहीं सकते, तो अब उसने पूछा है यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉर्ड मटेरियल, यानी इस कॉर्ड का आपने यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो फोर्स या टेंशन भी कॉर्ड ही की सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, वेट को सब्स्टिट्यूट नहीं करा सकते इस जगह पर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको टेंशन निकालनी है। सो आप टेंशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी टेंशन है, इस वायर में भी, इस वायर में भी, इन दोनों के कंपोनेंट्स हैं, दोनों के कंपोनेंट्स अपवर्ड है, दोनों टी वाई है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये दोनों मिलकर वेट को बैलेंस कर रहे हैं। तो अब इस तरह से अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2ty इज बैलेंस बाय वेट। ठीक है, और उसकी जगह पर 2ty की जगह मैं लिखूंगा 2t cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू वेट, और वो बराबर हो जाएगा mg के। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर cos क्यों लगाया, क्योंकि एंगल ये वर्टिकल बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ से भी एंगल बन रहा है वर्टिकली जो कि 30 डिग्री है। सो यहाँ से जब मैं t की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा मास हो गया 0.4 मल्टीप्लाई बाई 9.81 होल डिवाइड कर देंगे इसको हम किससे, 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 30 डिग्री। सो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2.265 न्यूटन। सो जब मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कराऊंगा यानी 2.265 न्यूटन, तो मेरा आंसर फाइनली आएगा 2.265 टाइम्स 10 टू पावर प्लस 6, प्लस नाम ही लिखें चलेगा, 6 आएगा, जो कि राउंड ऑफ हो गया 2.3 इंटू 10 टू पावर 6 पास्कल हो जाएगा।